पछताने से क्या होगा। जीवन के पल्लू को जीने का प्रयास समझो कि वास्तविक ये मानव तन हमको किसके लिए मिला है, विषय भोगों के लिए नहीं। ये मानव तन तो सत्कर्म करने के लिए मिला है। जीवन में सत्कर्म करो। नाहिम कर्चति क्षणमापि जातु निश्चितम कर्म कृता। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। अगर जीना है तो रामायण से जीना सीखो। मृत्यु को सुधारती है भागवत। सूत जी कहते हैं भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को प्राप्त नहीं होता। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजा परीक्षित सुखदेव जी को भागवत रूपी अमृत पान करा रहे हैं, अपने यहां से अमृत कलश लेकर आए। सुखदेव जी से बोले इसको अदला बदली कर लीजिए। एवं विनमय जाते सुधाराज्ञम प्रपीयताम। प्रभु ये हमसे ले लीजिए। सुखदेव जी ने कहा कहां तो स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवत, दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है। कहां स्वर्ग में जाकर अमृत का पान करेंगे। अमृत पान करने के बाद व्यक्ति को गिरना पड़ता है, मगर जिसने कथारूप अमृत का पान कर लिया उसका तो आवागमन का चक्र हमेशा के लिए मिट जाता है। कहां आना और कहां जाना, 84 लाख योनियों में उसको भ्रमण करना नहीं पड़ता। अभक्तस्य विज्ञायना दादोत कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता श्रवणमपि दुर्लभ। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथा अमृत पान उनको नहीं दिया। कथा अमृत में हम लोग श्रवण करेंगे। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य करने के लिए लग गए कि भागवत कथा जिसके बारे में जगत का पिता ब्रह्मा को भी पता नहीं है कि भागवत क्या है, वो भी आश्चर्य करने लग गए। एक तराजू लेकर के नहीं अन्न शास्त्रों में पल्ले में अन्न शास्त्रों को रख लिया और एक पल्ला में भागवत रूपी शास्त्र को रख लिया। सब साधन रह गए हल्के और पल्ला जुखा कथा अमृत का। जिसमें वजन ज्यादा होगा वही तो नीचे को झुकेगा और जिसमें वजन होगा नहीं तो वह फिर झुकेगा क्यों। श्रीमद् भागवतम ये तो साक्षात कृष्ण है। भागवत क्या है? साक्षात कृष्ण है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या ये तो सौनका जी ने संत कुमार जी से सुना था। सौनका ऋषि बोले हमने तो सुना है संत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं। नारद इत्यादि इति नारद, जो अज्ञानता का खंडन करे, कूट कूट के जीवन में ज्ञान भरे, उसे हम लोग नारद कहते हैं। और दूसरा अर्थ क्या है नारद का पता है? नारद जिसकी बात कभी रद्द न हो। और आजकल तो घर घर में नारद घूमते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ 2 मिनट में झगड़ा करा दिया तो वो कौन है? नारद। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। आजकल नारदों की कोई कमी थोड़ी है। अब मैंने कई सज्जनों को देखा है, अब मैं जब सामने से देख लेता हूं आ रहे हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, 2 मिनट में हाँ शुरू, बोलो जय श्री कृष्ण, और कहेंगे अच्छा भैया जी चलें, क्योंकि अपना सूत्र फिट किया और चलने लगे। नारद जी हमेशा भ्रमण करने में, संत कुमार जी कभी एक दूसरी जगह बैठते नहीं। भागवत की कथा में मन यदि चंचल हो, मन में कई प्रकार की बातें आए तो फिर कथा का आनंद नहीं मिलेगा। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण।
और देखो भैया भागवत में तो मन एकदम बिल्कुल रोकना चाहिए। अब ये नहीं आज शाम को तो भैया हाँ क्या बनाऊं भोजन में, अब बैठे कथा में मन भोजन की तरफ चला गया। हाँ एक माता कह रही महाराज जी मैंने किसी से सुना था एकदम रोकना चाहिए, और कोई वस्तु अगर वास्तव में खानी है तो पहले गोविंद का भोग लगाओ, खूब पाओ। फिर हम लोग ठाकुर जी की हमारे गोपाल जी का भोग लगता है, फिर प्रसाद पाते हैं, बड़ा आनंद आता है और खूब पाना चाहिए। रोजाना मेरे बांके बिहारी से प्यार करो, रोजाना ठाकुर जी का सुंदर सुंदर प्रसाद बना करके भोग लगाओ। आज तो लाला को ये पवाना है, आज लाला को ये पवाना है, फिर खूब पाओ। तो बोले महाराज भागवत की कथा का स्थान कैसा होना चाहिए। भागवत की कथा मन में बातें प्रकार की हो तो आनंद नहीं आता। कथा में 5 बातों का बहुत ध्यान होना चाहिए। बोले क्या? नंबर पहला भागवत का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए, यहां पर गोविंद की कथा हो। नंबर दूसरा भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। भागवत का वक्ता रस भाषा का होना चाहिए। अब जो कथा समझ में नहीं आए तो कथा सुनने का मतलब क्या, बोलो जय श्री कृष्ण। जो भी व्यास जी के मुखारबिंद से कथा निकली वो एकदम दिल और दिमाग में घूमनी चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। वही कथा आनंदमयी कथा है। अब यहाँ ज्यादा श्लोकों का व्याख्यान होने लग जाए, आपकी समझ में नहीं आए तो भागवत तो 7 महीने में भी पूरी नहीं हो सकती है, 7 दिन में तो क्या बात है, बोलो जय श्री कृष्ण। 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, बोलो जय श्री कृष्ण। तीसरी बात है उसको ज्ञान पूर्वक सुनना चाहिए। भागवत क्या है? कोई नौटंकी नहीं है, भागवत कोई भाषण नहीं है। भागवत क्या है? भागवत तो साक्षात कृष्ण है। पर आजकल तो लोगों ने भागवत को नौटंकी बना दिया। पांचवा, कान एकदम भागवत से जुड़ जाए, भागवत की कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो सकता है। संत कुमार जी कभी घूमते नहीं, नारद जी कभी जगह बैठते नहीं। सूत जी कहते एक बार देवर्षि नारद जी तीव्र गति से जा रहे थे, और जब तीव्र गति से जा रहे थे बद्री धाम में विराजमान चार भाई संत कुमार, नारद जी देखकर पूछा, नारद जी क्या बात है? कथम ब्रह्मनिंद मुखहम कुछ चिंतो तोरा भगवान, आपको कुछ चिंता मालूम होती है? क्या चिंता है? नारी ने कहा क्या आप कुछ उदास लगते हैं? हमने सुना है कोई कितनी भी रोता हो, कितना भी निराश होता हो, नारद जी को दर्शन कर ले मुस्कुराने लग जाता है, और आप आज स्वयं उदास हैं, कारण क्या है? संत कुमार ने संत कुमारों के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी ततः। मैं पृथ्वी पर आया, नारद जी ने कहा संत कुमारों से, ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है, भक्ति नारद संवाद। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को मैंने सबसे श्रेष्ठ समझा। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतु रामेश्वर गया, सत्य कहता हूं संत कुमार जी मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, और ना तो कोई सत्य बोलता है। ऐसी लोगों की बुद्धि कलयुग ने बिगाड़ दी है कि एक बार कोई सत्य बोल दे तो समझता है कि राजा हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। ये आश्रम बनवाया बोल मैंने, मंदिर में पत्थर लगवाया बोल मैंने,
ये अन्न क्षेत्र खुलवाया बोल मैंने। दिन में 50 बार झूठ बोलता है और एक बार सत्य बोलता है तो समझता है कि राजा हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है क्या। आजकल लोग नाम के पीछे दौड़ रहे हैं, केवल नाम होना चाहिए। कुछ लोगों की आदत को मैंने देखा है, काम सबसे आगे करते और नाम से सबसे पीछे रहते। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा जी आप नाम से पीछे क्यों? बोले महाराज हमें कोई दिखावा थोड़ी करना है। और एक बात कहूं, अगर दान दे करके अगर उसको 4-6 बार गा दिया तो समझ लो वो दान बह गया। दान को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, गोपनीयम गोपनीयम। जितना गुप्त रहेगा उतना आनंद मिलेगा। ऐसे ही संत कभी भजन को बताते नहीं कि हमने कितनी माला की है, और कभी भजन को बताना भी नहीं चाहिए। जितना भी भजन हो, जितना भी भजन हो, उतना ही जीवन में थोड़ा है। एक महात्मा पड़े रहते थे, एक सज्जन आया, निकल के रोजाना रास्ते से गुजरते थे। महात्मा को देखते, बाबा कभी नहाए नहीं, कभी धोवे नहीं, कभी वस्त्र पहने नहीं, एक लंगोटी पहन करके पड़े रहते। हाँ, रोजाना 4-6 दिन निकला रास्ते से। एक दिन बाबा से कहा, बाबा कभी भजन करते हम आपको देखते नहीं, कभी स्नान करते देखते नहीं, आप क्या करते हो? बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। उनसे कहा, सुनो। सज्जन ने कहा कि माला जपैन कर जपैन और जुआ जपैन राम, मेरा सुमेरन हरि करे और मैं पावा विश्राम। अरे जिसका सुमरन स्वयं गोविंद करता हो वो किसका भजन करेगा? बोलो जय श्री कृष्ण। जिन्होंने भजन करते 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 इतना समय व्यतीत हो गया, वो किसकी माला फेरेगा? बाबा के चरणों में झुककर कहा, बाबा मुझे पता नहीं, गलती हो गई, क्षमा करना, बहुत बड़ा अपराध हो गया। महात्मा जी मैंने आपसे को कुछ समझा, मगर वास्तविक आप तो कुछ और हो। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे मालूम नहीं था। ऐसे गोपनीय संत हैं। गोविंद कहता है, बाबा कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, मगर जिनका को भी मांगने की अभिलाषा नहीं होती, मांगना कैसा? मिल गया तो अच्छा, न मिला तो और अच्छा। हाँ, बाबा रे मौज फकीरन की। जो भी मिल जाए तो भी ठीक, और ना मिले तो और महान ठीक। मगर गोविंद का भजन नहीं छोड़ते, ठाकुर का ध्यान नहीं छोड़ते। संत कुमार से कहा, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। ये आज कोई भी सत्य कर्म किया तो हमने, और पाप कर्म हुआ तो ये राम जी की इच्छा से हो गया। कोई दुष्कर्म हुआ, बोल क्या करे, ये भगवान की ऐसी इच्छा थी। संतों का सम्मान समाप्त हो गया। ये भागवत के महात्म में लिखी है कथा। संतों का सम्मान समाप्त होता हुआ जा रहा है। हाँ, क्यों? कि जहां पर जो तीर्थ स्थल हैं वहां पर पाखंडियों ने अपना महत्व जमा लिया। मंदिर के प्रधान हैं और ड्रंक पर ड्रंक लगाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब जो व्यक्ति स्वयं शराब पिएगा उसके अधिकार में जो कार्य होगा तो आप सोचो वो कैसा होगा। ये सब मंदिर के प्रधान हैं। इसलिए तीर्थों का जो सार है ना, वो धीरे 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 उसका महत्व नहीं समझते, वो कमती होता हुआ जा रहा है।